नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक टॉपिक विटामिन। विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो हो जाएगा विटामिन। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे विटामिन। यहाँ लिख देंगे उसके रासायनिक नाम और विटामिन की है उसकी कमी से होने वाले रोग। यहाँ लिख देंगे कमी से होने वाले रोग। क्योंकि इस टॉपिक से विटामिन कई बार पूछा जाता है, विटामिन उसके रोग या सम्मिलित करने के लिए, या डायरेक्ट ऑप्शन में भी क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा विटामिन ए और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और इसकी कमी से होता है रंगतोदी रोग। जिसको मतलब रात के समय में या शाम के समय में कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है। दूसरा हमारा विटामिन है B1 और ये हो जाएगा हमारा थायमिन। और थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। और तीसरा हमारा हो जाएगा B3 नियासिन। और इससे होता है पेलाग्रा या फॉडी सिंड्रोम। एक तो होगा पेलाग्रा या फिर हम कह सकते हैं फॉडी सिंड्रोम। फॉडी सिंड्रोम में 4 प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा, मतलब जो चारों रोग डी से शुरू होते हैं। पहला हो जाएगा डायरिया, दूसरा हो जाएगा डर्मेटाइटिस, और तीसरा हो जाएगा डिमेंशिया, और चौथा हो जाएगा अंत व्यक्ति डेथ हो जाती है। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया में आते थे याददाश्त चली जाती है, और याददाश्त कमजोर होते होते अंत आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये विटामिन B3 से, नियासिन से पेलाग्रा या फॉडी सिंड्रोम होता है। फिर हम लिख देंगे विटामिन B5। इसको कहते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। और पेंटाथोनिक अम्ल से होता है बालों का झड़ना, क्या हो जाएगा, सॉरी, बालों का सफेद होना। और इसके साथ बालों का सफेद होना, और फिर हो जाएगा मंद बुद्धि। एक और हो जाता है मंद बुद्धि। अक्सर क्या है कि लोग जब भी विटामिन पढ़ते हैं या कोई भी रोग पढ़ते हैं तो वो अपने आप से जोड़ के उसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा किसी भी कारण से उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उसका कोई और कारण हो सकता है, वो उनकी शारीरिक बनावट या उसका कोई और प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, और लोग उसको रोग मान लेते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना सोचें कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो या उसको अपने आप से रिलेटेड करके पढ़ रहे हो तो आपको शायद लगता है कि ये सारी बीमारियां मुझ में ही हैं। तो ऐसा ना करें। केवल वो कहते हैं ना, विज्ञान या साइंस को पढ़ते हुए भावनाओं में नहीं बहना है। जो साइंस कह रही है उसके तथ्य और आंकड़ों पे विश्वास करना है, अपने आप को नहीं जोड़ना है, इन्वॉल्व नहीं करना है उसमें। तो ये हो जाएंगे विटामिन ए रेटिनॉल, जिसे रतुंधी रोग होता है। दूसरा विटामिन B1 थायमिन, जिसे बेरी रोग होता है। फिर विटामिन B3 नियासिन, और इसे पेलाग्रा या फॉडी सिंड्रोम होता है। फिर है विटामिन B पेंटाथोनिक अम्ल, और इसे बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि। तो ये हमने 4 विटामिन पढ़े। और आगे अब आ जाएगा विटामिन B6। आगे हमारा आ जाएगा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। यहाँ हो जाएगा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन।
और इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी होना। और इससे आगे हो जाएगा हमारा बी, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। B12 हो जाएगा हमारा साइनोकोबालामिन, यानी कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इसका भी जो इसकी कमी से भी रोग होता है वो एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता भी कहते हैं हिंदी में, खून की कमी, ध्यान रख सकते हैं, खून की कमी। और इसके बाद हमारा विटामिन हो जाएगा सी, विटामिन सी। विटामिन सी हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ये होठों का फटना या मुसुड़ों में जो कहते हैं ना, मुसुड़ों का फूल जाना, स्कर्वी रोग, मुसुड़ों का फूलना। और अगला हमारा विटामिन हो जाएगा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से हो जाएगा हमारे, इसमें दो रोग होते हैं बच्चों में, होते हैं रिकेट्स, और वयस्क कम हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स है वो बच्चों में होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चे। और ये हो जाएगा वयस्क में, बड़ा। ये दोनों हड्डियों से संबंधित रोग है। और क्योंकि यहाँ कैल्सीफेरॉल है, यानी कि कैल्शियम हड्डियों में, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। और दूध में कैल्शियम होता है, इसलिए दूध पीने की सलाह दी जाती है। फिर हमारे दो विटामिन और हैं, वो हम पढ़ेंगे। और अगला हमारा विटामिन हो जाएगा विटामिन ई। तो इसको कहते हैं टोकोफेरॉल, इसका नाम रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता की कमी, जनन क्षमता की, इसे नपुंसकता भी कहते हैं, नपुंसकता यानी जनन क्षमता की कमी। और अब हमारा लास्ट विटामिन है के, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बना, जिसे हम कह सकते हैं रक्त का थक्का न बनना। तो अगला हमारा विटामिन विटामिन ए, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं। और इसकी कमी से होता है जनन क्षमता की कमी, नपुंसकता। और अगला हमारा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, क्योंकि रक्त में हेपेरिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन जब रक्त बाहर में चोट लगने से रक्त बाहर आता है, तो प्राकृतिक हवा या उसे जब वो क्रिया करता है तो रक्त का थक्का बन जाता है, परत बन जाती है, जो बाहर जो खून आया होता है या रक्त आया होता है वो और खून को आने नहीं देता है, इस वजह से। तो इसका मतलब होता है रक्त का थक्का बनना। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आपने विटामिन और उससे संबंधित या उनसे होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम के बारे में जानकारी ग्रहण की होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।